दोस्तों तारीख आज 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हिमाचल में मानसून सीजन में मची तबाही, अब तक 69 लोगों की मौत और 500 करोड़ का नुकसान। लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ मार्ग बंद। वहीं प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा। 6 जुलाई को सतर्क रहने की एडवाइजरी। देश में 4 दिन लगातार बरसेंगे बादल। कई जगह एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम तैनात। आपके लिए सरयू और महाकुंभ संगम का पानी लाया हूँ। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले भारतीय प्रवासी दिलों में रामायण लाए। आपने अपनी मिट्टी छोड़ी लेकिन संस्कार नहीं छोड़े। चीन ने बॉर्डर पर बैठाए राक्षस, न दिल और न दिमाग, सीधे करते हैं शिकार। दरअसल चीन वॉर मशीनों पर फोकस कर रहा है। उसने एक अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल तैयार किया है जिसे कहीं भी बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। यह भारत की टेंशन बढ़ा सकता है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पुरानी कार पर बैन का फैसला लिया वापस। अब 10 से 15 साल पुरानी कार चलाने वालों को पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा और गाड़ी सीज भी नहीं होगी। पीएम मोदी के स्वदेश लौटने के बाद तय होगा नया भाजपा अध्यक्ष। चुनाव के लिए कम से कम 19 राज्यों में चुनाव होना चाहिए, जबकि पार्टी 22 राज्यों में चुनाव करा चुकी है। देश में हर 8वां बच्चा समय से पहले जन्म ले रहा। इनमें 18% कम वजन के नवजात। राजस्थान में 18% और एमपी में 14% बच्चे प्री मैच्योर। आईआईटी दिल्ली और ब्रिटेन आयरलैंड की संस्थाओं ने संयुक्त शोध में किया दावा। चुनाव से पहले बिहार के लोगों को सौगात देने फिर आ रहे हैं पीएम मोदी। 18 जुलाई के मोतिहारी में होगी जनसभा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक तैयारियों का लिया जायजा। भारत अमेरिका में मिनी ट्रेड डील के आसार। भारत कृषि सेक्टर में नो एंट्री पर कायम। राष्ट्रपति ट्रंप ने 9 जुलाई रखी है ट्रेड डील की डेडलाइन। यूपी में अब बिना नक्शा पास कराए बना सकेंगे 5000 वर्ग फीट प्लॉट में घर और दुकान। योगी कैबिनेट ने जनता को बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण से जुड़े नियमों में ऐतिहासिक बदलाव को दी मंजूरी। भगोड़े विजय माल्या और ललित मोदी का डांस वीडियो वायरल। लंदन में पार्टी करते दिखे दोनों। दुनिया भर से सिर्फ 300 लोग ही थे आमंत्रित। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। सोना 195 रुपए सस्ता होकर 57,142 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 253 रुपए प्रति किलो हुई सस्ती। इस साल सोने ने 28% तो चांदी ने 25% रिटर्न दिया। थूक जिहाद के खिलाफ उत्तराखंड के सीएम धामी ने अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। कहा कांवड़ यात्रा के दौरान थूक जिहाद की घटनाएं दोबारा न हो। श्रद्धालुओं को अशुद्ध भोजन नहीं परोसा जाना चाहिए। हिमाचल के मंडी में बादल फटने के बाद आई आपदा पर पोस्ट कर गिरी बीजेपी सांसद कंगना रनौत। बोली मुझे जयराम ठाकुर ने आने से मना किया। ट्रोलर बोले जिंदगियों से ज्यादा ट्रेलर महत्वपूर्ण। एस्टेनो शुभांशु शुक्ला बोले उड़ने का डर, खुद को बांध कर सोता हूँ। यूपी के छात्रों से की बात। कहा खुद को फिट रखने के लिए योग करता हूँ। इंडी गठबंधन समाप्त होने के अरविंद केजरीवाल के दावे से चंडीगढ़ में हलचल तेज। यदि गठबंधन टूटता है तो मेयर चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं और भाजपा फिर से मेयर बना सकती है। हिंदीवासी दुकानदार से मारपीट केस में 7 आरोपियों पर एफआईआर। महाराष्ट्र के ठाणे में 4 दिन पहले मराठी न बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारे थे। ठगसू केस से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पर जारी रहेगी ईडी की कार्रवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। भारत पाक संघर्ष में अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था चीन। ऑपरेशन सिंदूर पर उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का बड़ा बयान। बोले भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन और तुर्की यानी कुल 3 देशों को हराया। रेलवे ने लॉन्च किया नया ऐप रेल वन। टिकट बुकिंग से लेकर खाना और रिफंड तक एक ही ऐप में मिलेगी हर सर्विस, जिससे यात्रियों को सहज, तेज और आधुनिक डिजिटल अनुभव मिलेगा। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,348 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 6400 यात्रियों का तीसरा जत्था हुआ रवाना। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यापक और कड़े सुरक्षा प्रबंध। आरएसएस प्रांत प्रचारकों की दिल्ली में 3 दिवसीय बैठक शुरू। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष चुनाव की तारीख तय होना संभव। साथ ही संघ संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों पर देशव्यापी विमर्श करेगा। मुकेश अंबानी 15 ब्रांड्स को मिलाकर नई कंपनी बनाएंगे। न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन पर आईपीओ लाएगी। यूपी के सीएम योगी का नया रोजगार प्लान। 1 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी नौकरी। 25,000 जाएंगे विदेश। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को दी हरी झंडी।
रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, नई दिल्ली की 100 से ज्यादा ट्रेनों का बदला स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम जल्द शुरू होगा, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों से एयरलाइन मांग रही वित्तीय जानकारी। वकील बोले 1050 करोड़ बचाना चाह रही, वहीं एयर इंडिया ने कहा दावे गलत और आधारहीन। चुनाव आयोग अलादीन का चिराग क्या है? बिहार चुनाव से पहले आर पार पर उतरे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले जब ईसी को मतदाताओं के नाम काटने ही हैं तो आसानी से काट लेंगे, काम मुश्किल तब होगा जब आपकी नीयत साफ होगी। आईपीएल की मेहनत रंग लाई, कप्तान शुभमन गिल ने रचा इतिहास। इंग्लैंड में दोहरा शतक ठोकने वाले बने तीसरे भारतीय बल्लेबाज। वहीं सिराज ने लगातार 2 गेंदों पर विकेट लिए, रूट स्टोक्स को भेजा पवेलियन। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया बनी नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। इंडियन नेवी के टोही विमानों और हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में महिला पायलट पहले से है, लेकिन आस्था MiG-29 जैसे फाइटर जेट उड़ाएगी। क्या आमिर खान और जावेद अख्तर मराठी बोलते हैं? महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे बोले अगर हिंदू भाई को पीटने वालों में दम है तो मोहम्मद अली रोड और नाल बाजार जाकर अपनी ताकत दिखाएं। बिहार चुनाव में जिन्ना की हुई एंट्री। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले अगर जातिवाद खत्म नहीं हुआ तो 50 वर्ष बाद नहीं बचेगी मानवता। बाजार नियामक सेबी ने अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट पर कसा सिकंजा। हेराफेरी का आरोप लगाते हुए 4844 करोड़ की वसूली का आदेश जारी किया। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को ब्रिक्स CCI में मिला प्रतिनिधित्व। प्रियंका कक्कड़ बनी महिला विंग की सह अध्यक्ष। दिल्ली वालों पानी के बिलों से ना हो परेशान, नहीं कटेगा कनेक्शन। जल आपूर्ति सुधार योजना को मिली मंजूरी, विलंबित भुगतान अधिधार में मिलेगा 100% छूट। श्रीनगर में मोहर्रम जुलूस में शामिल लोगों ने लहराए ईरान और फिलिस्तीन के झंडे। इस दौरान खामनेई और हिजबुल्लाह कमांडर की फोटो भी दिखी। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद ने लिया सियासी रंग। भाषा विवाद को लेकर MNS ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा अगर कोई मराठी के खिलाफ जाएगा तो कान के नीचे मार खाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर हरियाणा पुलिस। कर्मचारियों की छुट्टियों की रद्द। सीएम नायब सैनी बोले शिव भक्तों को न हो कोई दिक्कत। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के पिता का बहू से सवाल, बेटे को क्यों मारा? मैं उसके बॉयफ्रेंड से शादी करा देता। वहीं सोनम का नार्को टेस्ट नहीं कराएगी पुलिस। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद विवादित ढांचा नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका की खारिज। वकील बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इंडिगो के बोर्ड में शामिल हुए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की संभालेंगे जिम्मेदारी। हिमाचल में बाढ़ भूस्खलन से भारी तबाही को लेकर सीएम सुक्खू बोले प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर चल रहा राहत और पुनर्वास कार्य। दिल्ली NCR के ज्यादातर इलाकों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना। IMD ने जारी किया अलर्ट। राष्ट्रपति ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिकी संसद से हुआ पारित। इससे टैक्स और खर्च में कटौती की जाएगी। इसके अलावा ट्रंप से भिड़े थे इलन मस्क। कश्मीर में पहली बार जल क्रीड़ा महोत्सव 21 अगस्त से शुरू। डल झील के पास होगा आयोजन। इसमें कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट जैसे 5 खेल होंगे शामिल। अपना दल ऐश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने आशीष पटेल। छोड़ सकते हैं योगी सरकार में मंत्री पद, इशारों में जताई थी नाराजगी। अब टेबलेट मोड पर होगी रेलवे की विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं। धांधली पर होगा नियंत्रण। रिक्तियों के मूल्यांकन की तिथि भी निर्धारित। गुजरात में 250 अवैध बांग्लादेशियों को किया गया डिपोर्ट। हाथों में लगी हुई थी हथकड़ियां ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल को 2 दिन में लगा दूसरा बड़ा झटका। पहले नागौर में बिजली कटी, अब जयपुर स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी हुआ। यूपी, बिहार और बंगाल के आम का दुबई में लगा मेला। अबू धाबी में इंडियन मैंगो मेनिया 2025 में लंगड़ा मालदा की महक के दीवाने हुए लोग। उड़ीसा के भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान गिरफ्तार। समर्थकों ने सरकारी अफसर को ऑफिस में घुसकर पीटा था। लात घुसे मारने का वीडियो हुआ वायरल। भारतीय क्रिकेट टीम का अगस्त 2025 में प्रस्तावित बांग्लादेश दौरा टलने की कगार पर। सुरक्षा चिंताओं के चलते BCCI और BCB ले सकते हैं बड़ा फैसला। दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम की जमानत 1 महीने और बढ़ाई गई। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा यह आखिरी एक्सटेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी थी बेल। यूपी के महोबा जिले में बेशकीमती चारागाह की सरकारी जमीन पर कब्जा। व्यापारियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। रोहिंग्या और बांग्लादेशी होने का जताया संदेह।
ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 को ठीक करने 40 इंजीनियर आएंगे। आज यूके से टीम भारत पहुंच सकती है। 21 दिन पहले इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में भूकंप मार रहा, झटके पर झटका। अकेले जून में 60 बार थर्राई पड़ोसी देश की धरती। लोग बोले ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। 2 से अधिक बच्चे होने पर 10 लाख जुर्माना। एमएलए हेनरी ने पंजाब स्पीकर को भेजा प्राइवेट मेंबर बिल। वहीं कांग्रेस विधायक अवतार सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश करने की मांग की। राजा के पिता बोले सोनम से एक बार मिलना है, पूछूंगा मेरे बेटे को क्यों मारा। वो कहती तो बॉयफ्रेंड से उसकी शादी करा देता। झारखंड में आफत बना मानसून। राजधानी सहित 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इस दौरान मेघ गर्जन और तेज हवाओं की भी संभावना। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद विवादित ढांचा नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की। वकील बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उड़ीसा में उच्च सुरक्षा वाली 6 जिलों में ड्रोन से होगी निगरानी। कैदियों की गतिविधियों पर रहेगी नजर। तालिबान शासन को रूस ने दी मंजूरी। पुतिन ने अमेरिका संग किया खेल। मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान को भी नुकसान। भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब की मान सरकार का बड़ा एक्शन। फरीदकोट से डीएसपी राजन पाल गिरफ्तार। विभागीय कार्रवाई के भी आदेश। शिवपुरी तक बढ़ाया जाएगा ऋषिकेश बाईपास। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एनएचएआई के तहत बन रही सड़कों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार की भरमार। 100 करोड़ की लागत से बनेगा एक्वा पार्क। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट। हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकराई। हादसे में एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। वर्ल्ड चैंपियन गुकेश ने नंबर 1 कार्लसन को फिर हराया। 1 महीने में लगातार दूसरी जीत। क्रोएशिया के जाग्रेब में चल रहे ग्रैंड चेस टूर्नामेंट के 6ठे राउंड में दी मात। देश के ख्याति प्राप्त चिकित्सक और 20 रुपए में मरीजों का इलाज करने वाले पद्मश्री डॉक्टर एमसी डावर का निधन। जबलपुर कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी जानकारी। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत अमेरिका में मिनी ट्रेड डील के आसार। भारत कृषि सेक्टर में नो एंट्री पर कायम। राष्ट्रपति ट्रंप ने 9 जुलाई रखी है ट्रेड डील की डेडलाइन। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। सोना 195 रुपए सस्ता होकर 57,142 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 253 रुपए प्रति किलो हुई सस्ती। इस साल सोने ने 28% तो चांदी ने 25% रिटर्न दिया। बाजार को चढ़ाती गिराती थी अमेरिकी फर्म सेबी ने लगाया बैन। कहा 4,844 करोड़ की अवैध कमाई की। आम निवेशकों को हुआ नुकसान। चीन ने भारत को जरूरी मशीनों की डिलीवरी रोकी। 300 इंजीनियर्स को वापस बुलाया। इसमें आईफोन फैक्ट्रियों में काम धीमा हो सकता है। मुकेश अंबानी 15 ब्रांड्स को मिलाकर बनाएंगे नई कंपनी। न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन पर आईपीओ लाएगी। अनिल अंबानी ने कहा बिना सबूत के फ्रॉड टैग लगाया। एसबीआई को लेटर लिखा। बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था। सस्ती बाइक टैक्सी को केंद्र से मिली परमिशन। प्लेटफॉर्म को राज्य सरकारों की मंजूरी का इंतजार। नए नियम जारी। फरारी की सबसे सस्ती स्पोर्ट्स कार अमाल्फी हुई लॉन्च। सिर्फ 3.3 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ सकती है। कीमत 2.4 करोड़। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कप्तान शुभमन गिल ने रचा इतिहास। इंग्लैंड में दोहरा शतक ठोकने वाले बने तीसरे भारतीय बल्लेबाज। वहीं उन्होंने खराब फील्डिंग पर जताई चिंता। भारत का बांग्लादेश दौरा तय समय पर नहीं होगा। सुरक्षा कारणों के चलते बीसीसीआई ने मना किया। वहीं बीसीबी ने मीडिया राइट्स की बिक्री रोकी। नवजोत सिंह सिद्धू ने की कैप्टन शुभमन की तारीफ। बोले प्रिंस किंग का सफर तय किया। राजा वही है जो साम्राज्य की वृद्धि करे। शिखर धवन की आत्मकथा द वन की घोषणा। बोले क्रिकेट के मैदान की बात नहीं, इसमें उनके संघर्षों की पूरी कहानी। वर्ल्ड चैंपियन गुकेश ने नंबर 1 कार्लसन को फिर हराया। 1 महीने में लगातार दूसरी जीत। क्रोएशिया के जाग्रेब में चल रहे ग्रैंड चेस टूर्नामेंट के 6ठे राउंड में दी मात। पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने की शुभमन की तारीफ। बोले जैसा कोच वैसा ही चेला। कोचिंग के बारे में युवराज और गंभीर से सीखना चाहिए। जडेजा ने तोड़ा बीसीसीआई का नियम। टीम बस छोड़कर कार से पहले पहुंचे स्टेडियम। अकेले मैदान में प्रैक्टिस की। बर्मिंघम में बनाए 89 रन।
हिसार के इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने जीता गोल्ड। बीजेपी नेता पति से विवाद के बाद पहली बार रिंग में उतरी, दोनों एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज करा चुके। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इंजीनियर से एक्टर बने पंचायत के सचिव जी, बेरोजगारी झेली और रामलीला में ताड़का भी बने। फिर एक वीडियो ने बदली जितेंद्र उर्फ जीतू भैया की किस्मत। दीपिका पादुकोण को मिला हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान, ऐसा करने वाली पहली भारतीय बने। इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने जताया आभार। पाकिस्तानी कलाकारों के अकाउंट दिखने पर भारतीय सिने वर्कर्स एसोसिएशन हुआ नाराज। पीएम मोदी को पत्र लिख बताया शहीदों का अपमान। हिमाचल आपदा पर पोस्ट करके गिरी कंगना रनौत, ट्रोलर बोले लोगों की जिंदगियों से फिल्मों के ट्रेलर ज्यादा महत्वपूर्ण। जैकलीन फर्नांडिस पर जारी रहेगी ईडी की कार्रवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज। महाठग सुकेश से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी है एक्ट्रेस। हेरा फेरी 3 छोड़ने पर परेश रावल ने माफी मांगी। डायरेक्टर प्रियदर्शन बोले उन्होंने मुझे कॉल करके कहा फिल्म से हटने का अफसोस है। शेफाली जारीवाल के निधन के बाद पति का पहला पोस्ट पराग ने लिखा, वो सबकी मां थी, हमेशा दूसरों को ख्याल रखती थी। जय भानुशाली संग तलाक की बात पर भड़की माही, अफवाहों पर कहा क्यों बताऊं, क्या आप मेरे चाचा हैं, जियो और जीने दो। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में आफत बना मानसून, राजधानी सहित 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इस दौरान मेघ गर्जन और तेज हवाओं की भी संभावना। लैंडस्लाइड के चलते बद्री केदारनाथ धाम बंद। एमपी में भारी बारिश से बाढ़ की हालत। राजस्थान के जालोर में 136 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं हिमाचल में अब तक 37 लोगों की मौत। पंजाब में भारी बारिश का कहर, येलो अलर्ट जारी। होशियारपुर में एक जर्जर मकान की छत गिरने से 3 की मौत। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। कश्मीर घाटी में गर्मी ने तोड़ा 47 साल का रिकॉर्ड। 33 डिग्री के साथ औसत सबसे गर्म रहा जून का महीना। हरियाणा के लोग रहे सावधान। मौसम विभाग का 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 35 गांव की फसलें हुई प्रभावित। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2500 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका। सैलरी 85,000 से ज्यादा। एनटीए ने CUET UG 2025 का रिजल्ट जारी किया। 230 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में मिलेगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला। बिहार में नर्सिंग ट्यूटर के 458 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। एज लिमिट 37 साल, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड में 170 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 16 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। 12वीं पास ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। केवाईसी नहीं कराई तो भर्ती परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे। राजस्थान में 10 लाख कैंडिडेट ने नहीं कराया सत्यापन। 7 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आपकी परिस्थितियां पहले से अनुकूल रहेगी। व्यापारिक क्षेत्र में मेहनत से अधिक लाभ होगा। कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने के योग है। आज आपको अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। इसका सकारात्मक असर आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। आपका कोई छुपा हुआ टैलेंट आपको पता चलेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय बीतने से मानसिक सुकून मिलेगा। व्यापार में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ मिलेगा। आज घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। नई कार्य प्रणाली संबंधी योजनाएं सफल रहेंगी। नौकरी में आपके अच्छे काम की तारीफ होगी। सकारात्मक सोच और संयमित दिनचर्या आपको सेहतमंद और ऊर्जावान रखेगी। आज आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्यस्थल की अंदरूनी व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत है। ऑफिस में कुछ लोग आपकी उन्नति से जलन की भावना रख सकते हैं। सामाजिक कामों में आपकी मौजूदगी से तारीफ मिलेगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के बेहतर परिणाम हासिल होंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज न करें। आपको कोई विशेष सूचना मिल सकती है। करीबी इंसान की मदद करके आपको खुशी मिलेगी। घर की व्यवस्था को उचित बनाने में आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में बजट पेश कौन करता है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।